बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स। कल हमने कोसेट्स पढ़े थे। डेफिनेशन इंडेक्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ एच जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी। जितने भी डिफरेंट लेफ्ट कोसेट्स बनते हैं और जितने भी डिफरेंट राइट कोसेट्स बनते हैं वो इंडेक्स कहलाते हैं। लेफ्ट कोसेट्स द कंपोजिशन और राइट द सेट कंपोजिशन जो हम करते हैं वो क्या कहलाती है? इंडेक्स। लेफ्ट कोसेट्स और राइट दोनों मिलके नहीं, दोनों में से एक, लेफ्ट और राइट। फाइंड आर द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन ऑफ ई टू एन सच दैट एन बिलोंग टू जी, जस्ट 0 + -2 + -4 in Z. The left coset of in G are E in Z are O plus E and 1 plus E। देखें 0 + 0, 0 + 2, 0 प्लस माइनस साथ रहेगा, 0 + 4 तो ये आ जाएगा 0 + -2 + -4। 1 plus E विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करने हैं हमने, 0 + 1, 0 + 1 + 2, 1 + 4 + -1 + -3 + -4। E union 1 plus E is equal to Z. E union 1 plus E is equal to 5. Therefore, the index of E in Z are G is 2. ये वो वाली A union all H I is equal to H, ये वो वाला थ्योरम यूज़ किया इन्होंने। यूनियन ऑल A I is equal to A and A1 A I intersection A J is equal to 5. Therefore, the distinct इंडेक्स ऑफ ई इन जेड इज 2। अब हम करेंगे लैंग्वेजेस थ्योरम। स्टेटमेंट द ऑर्डर, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन ग्रुप थ्योरी। स्टेटमेंट द ऑर्डर ऑफ एन इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर और इंडेक्स सब ग्रुप का, फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर एंड इंडेक्स दोनों डिवाइड करेंगे सब ग्रुप के ऑर्डर एंड इंडेक्स फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ जी बी एन एंड ऑर्डर एच बी एम हम ले लेंगे। लेट A1H, A2H, ANH बी ऑल द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। इंडेक्स क्या होता है? द कलेक्शन द नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड द इंडेक्स। ये इंडेक्स के लिए हम कर रहे हैं। बाय थ्योरम जी इज इक्वल टू A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन ANH। तमाम लेफ्ट कोसेट्स की यूनियन क्या होगी? जी के बराबर। और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? किसी भी दो लेफ्ट कोसेट्स की इंटरसेक्शन क्या होगी? 5। अगर दोनों की यूनियन बराबर है तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी भी होगा ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ ANH। नो वी प्रूव ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AIH। नो वी प्रूव ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AIH। लेट F from H to AH be a function defined as FH is equal to AIH for all H belonging to H. Let H1 H2 belongs to H such that F बाइजेक्टिव मैपिंग। अब इस हम मैपिंग को दिखाएंगे क्या ये बाइजेक्टिव है। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, ये मैपिंग जो है, ये फंक्शन जो है 1 1 हो और ऑन 2 हो, तो हम एफ ऑफ H1 इज इक्वल टू एफ ऑफ H2, A1 AI H1 इज इक्वल टू AI H2। दिस इम्प्लाइज H1 इज इक्वल टू H2। दिस इम्प्लाइज F इज़ 1 1। दो H ले लेंगे, उनका इमेज अगर सेम होगा तो इट मीन H1 और H2 भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। अगर इमेज इक्वल होगा तो H1 और H2 भी इक्वल होंगे। इट इज़ द 1 1 प्रॉपर्टी ऑफ द मैपिंग। लेट AIH बिलोंग टू AIH देन H बिलोंग्स टू H एंड F ऑफ H इज इक्वल टू AIH। देखें अगर हर H के लिए F ऑफ H क्या होगा? AIH अलहदा होगा, तो दिस इज़ F इज़ ऑन टू हर AIH क्योंकि बिलोंग करता है किसी लेफ्ट सेट से, तो वहाँ H बिलोंग्स टू H होगा, तो F ऑफ H इज इक्वल टू AIH। दिस इम्प्लाइज F इज़ ऑन टू। हर AIH का इमेज होगा, इसलिए ये ऑन टू है। बाय 2 and 3 F इज़ बाइजेक्टिव, thus ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AIH। जब मैपिंग
कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो दोनों सेट क्या होंगे, उनका सेट का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। बाइजेक्टिव मैपिंग में ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ओ एच इज इक्वल टू ओ आई एच, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ओ एच प्लस ओ एच प्लस ओ एच। अब ए आई एच के जगह हम क्या लिख देंगे, ओ एच। एन इज इक्वल टू एम प्लस एम प्लस एम प्लस के टाइम्स एन इज इक्वल टू के एम डिवाइड्स एन एंड के डिवाइड्स एन। ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी एंड इंडेक्स ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। देखिए एम बी डिवाइड करता है एम एम के टाइम्स, दिस इज एम इज़ द ऑर्डर एंड के इज़ द इंडेक्स। दिस implies order m divides n and k divides n, order of h divides order of g and index of h divides in g. So the theorem is proved that order and index of a subgroup of finite group divides the order of group. The order of an element of a finite group divides the order of the group. Let G be a finite group. Let G be a finite group of order n and A belong to G. Let order of A be m, A raised to power m is equal to E. M is also finite. Then H is a subgroup of G of order m. देखें G कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n और A बिलोंग टू G है। ऑर्डर ऑफ A अगर m है तो इट मीन A रेज टू पावर m इज इक्वल टू E. M इज आल्सो फाइनाइट, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर m बाय लैग्रेंजेस थ्योरम। क्योंकि A से जनरेट हो रहा है H, तो H को हम ले लेते हैं वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर m है। बाय लैग्रेंजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स, वो जो ऑर्डर ऑफ एच है वही ऑर्डर ऑफ ए है, ए रेज टू पावर एम। ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। थ्योरम अ ग्रुप जी होज, नेक्स्ट थ्योरम है अ ग्रुप जी हुज ऑर्डर इज प्राइम नंबर इज नेसेसरी साइक्लिक। दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। लेट जी बी अ group of prime number. Let G be a group of order P where P is a prime number. Let A be a non-identity element of G and H be the cyclic group generated by A. Let order of H be M. By Lagrange's theorem, order of H divides order of G. It means M divides P. Order of H is M and order of G is P, which is possible only either M is equal to 1 or M is equal to P. If M is not equal to 1 because M is not equal to 1 because H is non-identity subgroup, therefore M is equal to P. Hence order of H is equal to P is equal to order of G. Thus G is a cyclic group. A group whose order is a prime number is necessarily cyclic is proved. This is exercise 2.2. Give an example of an abelian group which is not cyclic. देखें G is equal to 1, G is equal to 1, give an example of an abelian group which is not cyclic. Let G is equal to this be a group under multiplication modulo 8. Yep, this is a Cayley's table. Construct Cayley's table 1 into 1, 1 into 3, 3 into 3 9, 9 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। हर 8 और 8 से बढ़े जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको हम 8 से डिवाइड करके, जितने भी नंबर्स आएंगे उनको हम 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। फ्रॉम ग्रुप टेबल इट इज़ क्लियर जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप। 3 square is equal to 1, order of 3 is 2, 5 square is equal to 1, order of 5 is 2, or 7 square is equal to 1, order of 7 is 2. Since order of every element of G less than order of G, this implies G cannot be generated by any element of G, thus G is not cyclic. देखें ऑर्डर ऑफ G जो है 1 2 3 4 है। सिंस ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ G, दिस इम्प्लाइज G कैन नॉट बी जनरेटेड बाय, कहीं भी 4 नहीं किसी की पावर आई, अगर किसी की 4 आ जाती तो हम कह देते कि इस चीज़ से जनरेट होगा। एक्सप्लेन वाई अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47 कैन नॉट हैव अ प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप मीन नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। बाय Lagrange's theorem we know order of a subgroup divides the order of a group. 47 is a prime number. It have only two positive divisors which are 1 and 47. Group of order 47 have two subgroups of order 1 and 47 which are trivial subgroups. Thus group of orders 47 cannot have proper subgroups. Next हम कल
करेंगे इसका